चंदा बहन जी, मैं हाथ जोड़कर आपकी बेटी का हाथ आपके हाथ में देती हूं। हाँ प्लीज प्लीज उसे मेरे घर की दहलीज से बाहर ले जाइए। नहीं नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? भाई साहब, प्रमोद जी, आप इन्हें समझाइए, ये क्या कह रही हैं? गलतियां तो मैंने की हैं, पाप मैंने किए हैं, जिनकी सजा भी मैं भुगतती आ रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए। लेकिन आपकी बहू, वो तो बहुत समझदार है। आप बस एक बार सासू माँ के हक से प्यार से उससे पूछ लीजिए कि उसने ये सब क्यों किया। जरूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी। अगर परागी से पूछने की जरूरत होती ना तो आपको नहीं बुलाती मैं। आप प्लीज उसे ले जाइए। सुषमा जी, पहली बार मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। प्लीज प्लीज होश में आइए। विनोद जी, काश मैं आपके आंखों में बंधी पट्टी उतार पाती तो आपको इस परागी के अलावा अपनी बेटी और अपना बेटा भी नजर आ जाता। पापा प्लीज। आप प्लीज माँ को समझाने की या मनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ही माँ की बात मान लेती हूँ। माँ, अगर आपको यही सही लगता है तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं। लेकिन जाने से पहले एक बार सच तो जान लीजिए। सच ये है कि संजू ने नशे में मेरे बॉस, मेरे सीनियर के ऊपर हाथ उठाया और वो जो तमाशा हुआ वो पूरे ऑफिस ने देखा। संजू बेकाबू था, उसे कंट्रोल में लाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अब सच आप सबके सामने है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसकी गलती है। आज गलती संजू ने की। माँ, अगर यही गलती मैंने की होती तो अगर मैंने संजू के ऑफिस में कोई ड्रामा किया होता, यहाँ खड़े होकर सफाई दे रही होती तो आप सबके कान बंद हो जाते और इस घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो जाते। गलती बेटे की और फरमान बहू के लिए कि तुम घर से निकल जाओ। घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी की भी वजह से होती है तो हमेशा बहू को गलत ठहराया जाता है। बहू की जॉब, उसकी पोस्ट, चाहे जो भी हो, उसकी एक चूक होने पर उसके ऊपर घमंडी होने का लेबल लगा दिया जाता है। तो आखिर क्यों माँ, क्यों? पूरी फैमिली का बोझ, रिश्तों का बोझ सिर्फ और सिर्फ एक औरत के कंधों पर क्यों? क्यों उसमें पति की बराबरी की हिस्सेदारी नहीं? माँ, कल आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मुझे संजू की रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात मैं आप सबको तो क्या, खुद को भी कभी बता नहीं पाऊंगी कि मुझे संजू की कितनी रिस्पेक्ट है। पर मैंने जो कल किया वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया।
सिचुएशन को संजू को कंट्रोल में लाने के लिए किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। परागी, परागी एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे ऑफिस क्यों गया था। मुझे किसी ने क्या पिलाया मुझे नहीं पता। मैं ऑफिस में गया, मैंने क्या बोला मुझे सच में नहीं पता। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ है। संजू, तुमने नशे में जो किया, जो बातें बत्रा सर को कही, उसका रिजल्ट ये कि ना केवल मेरी जॉब बल्कि तुम्हारा करियर भी खतरे में पड़ सकता है। आई जस्ट होप कि बत्रा सर कोई एक्शन ना ले। मैंने लिटरली उनसे भीख मांगी है, कि वो ऐसा कुछ ना करे। कुछ तो ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें फेस कैसे कर पाऊंगी। परागी बेटा, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसे डेलिकेटली हैंडल करना होगा। इसलिए सबसे पहली बात, तुम्हें घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। चंदा बहन, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि आपको यहां तक आने की तकलीफ उठानी पड़ी। रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं भाई साहब। और संजू, ये जो भी कुछ हुआ, अगर वो नशे में हुआ है तो वो बहुत ही गलत हुआ है। पापा ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि मुझे किसने भांग पिलाई। आपको पता है कि मैं भांग नहीं पीता हूं। परागी, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। संजू, कल का नशा तो तुम्हारे सर से उतर गया, पर नशे में जो गलतियां तुमने की है उनका भार तुम सॉरी कहकर नहीं उतार सकते। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपको रास्ते में घर ड्रॉप कर देती हूँ। चलिए। पापा, अगर परागी ने जो कुछ कहा है संजय ने वाकई ये सब किया है तो बत्रा बहुत पावरफुल है। वो संजय पे केस कर सकता है। भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए। अगर केस हुआ भी ना, आई विल हैंडल इट। विनोद जी ने कहा कि मामला बहुत सीरियस है और परागी भी गलत नहीं थी। पर भाभी, उसका एटीट्यूड तो गलत था ना। उसे एक और मौका मिल गया संजू को अपने इशारों पे नचाने का, और पता नहीं क्या क्या कराएगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, कल के लिए हम जोली से। परागी, आज शाम की डेडलाइन है। मुझे मेरे टेबल पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट चाहिए। आप यूजलेस बातें करके टाइम वेस्ट करना चाहती हैं या वर्क ओवर इट? गॉड नोज इनके दिमाग में चल क्या रहा है। आई जस्ट होप ये संजय के अगेंस्ट कोई केस फाइल ना करे बस। इस फाइल के ऊपर तो इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं है। अरे, ये चेक करना तो मैं भूल ही गई थी। हालात इतने खराब हैं कि बत्रा सर को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए जितनी इंस्टीट्यूट इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है ना, सबकी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट तैयार करूंगी।
संजय कोचिंग सेंटर? मतलब हमारा इंस्टीट्यूट भी फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व है? साइनाथ जी, मुझे इस प्रोजेक्ट के असाइन होने के शुरू होने से पहले ही डर था और मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। आपने एमएलए के पीए को पेपर्स भेजे क्यों? जो एग्जाम अब तक हुए नहीं, आप उनके पेपर्स लीक कर रहे हैं। नो डाउट, हो ना हो इसके पीछे जरूर चाचा जी का माइंड है। पर इसकी आंच के लपेटे में तो संजय भी आ जाएगा। हे भोलेनाथ जी, ये कैसे चक्रव्यूह में फंस गई? एक तरफ बत्रा सर ऑलरेडी संजय से इतना नाराज है, अगर ये रिपोर्ट जाएगी तो इस केस को लेकर तो वो मेरी पूरी फैमिली को फ्रॉड समझेंगे। और दूसरी तरफ घर पर सब कुछ बिखरा हुआ है। ये बात सामने आने पे सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करूँ तो करूँ क्या? पीछे से तो पता नहीं, पर तुम मेरे सामने इसकी साइड ले रही हो। बॉस ही है ना तुम्हारा, या कुछ और है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नशे में था तो भी ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? परागी और बत्रा पे शक कैसे कर सकता हूं? तू ऐसे कैसे कर सकता है संजू? तुझे अगर उसके बॉस पे शक होता ना तो शायद मैं तुझे समझाती, और तू तो परागी पे डाउट कर बैठा। उसने सिर्फ तुझ पे पानी डाला। आई एम शॉक्ड कि उसने तुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। दी, मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी किया वो मैंने भांग के नशे में किया। नशे में? नशे में अक्सर वही बातें बाहर आती हैं जो दिल में दबी होती है संजू। तेरे दिल में थी इसलिए तेरी जुबान पे आई। जानता है, जब हम प्यार में होते हैं ना तो हमारे लिए क्या मैटर करता है? हमें किस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोचता है। ये सोचता है तू परागी के बारे में? परागी जब से इस घर में आई है ना, उसने बहुत कोशिश की है सबका दिल जीतने की। हर कदम पर उसे एक नई परीक्षा देनी पड़ी, स्ट्रगल किया। किसके लिए संजू? बोला, किसके लिए? तेरे लिए। Because she loves you, only you. और तू उस पे दी, but मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी संजू। मुझे नहीं पता था संजू कि तेरी सोच भी औरों की तरह घिसी पिटी है। तू सोच भी नहीं सकता परागी इस समय क्या फील कर रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। तेरे भरोसे पे वो इस घर में आई और तुझे उस पे विश्वास नहीं है। नशे में तू नहीं लड़खड़ाया, परागी का विश्वास लड़खड़ाया है। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे करूंगा, ये सब ठीक कैसे होगा, लेकिन जब तक ठीक नहीं हो जाएगा मैं परागी से सॉरी बोलता रहूंगा, उससे माफी मांगता रहूंगा। कितना इजी है ना, गलती कर लो माफी मांग लो, है ना। इस बार तूने ऐसी गलती की है ना संजू कि तू जितनी बार भी माफी मांगेगा उतनी बार परागी को ये डाउट याद आएगा और वो हर्ट होगी।
मुझे एक बात बता, हमारी कोचिंग सेंटर में कितनी लड़कियां हैं? तू नया प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला है ना, उसमें भी तो लड़कियों से इंटरेक्शन करेगा। कल के दिन अगर परागी तुझ पे डाउट करे, तुझे एक्यूज करे, तुझ पे फिंगर पॉइंट करे तो तुझे कैसा फील होगा? परागी अगर तुझे माफ कर देना तो तू दुनिया का सबसे लकी आदमी है। बिकॉज बीइंग अ वुमेन अगर मेरे साथ ऐसा होता, आई स्वेयर मैं उसे कभी माफ नहीं करती, नेवर एवर। एग्जैक्टली बिग ब्रो, लाइफ में पहली बार मुझे आपकी हरकत पर गुस्सा आया था। जब आप नशे ही नहीं करते हो तो आपने भांग क्यों पी थी? मैंने नहीं पी यार भांग, मैंने भांग नहीं पी, मुझे भांग किसी ने पिलाई मुझे। और सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं परागी के ऑफिस पहुंच गया। तुझे पता है ना मैं ये सब नहीं कर सकता। कोई तो है जिसने मुझे भड़काया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, कुछ याद भी नहीं आ रहा यार। कौन था उस दिन, पता नहीं क्या। आपकी बीवी के मन में चोर है, चोर, इसीलिए तो चोरी छुपे मिलने गई है ना उससे। और आप जैसे थकेले आदमी के साथ कब तक रहेगी वो बत्रा IAS भी है और हैंडसम भी है। ढोल वाले कौन थे? उस दिन जो होली में ढोल वाले आए थे वो कौन थे? क्या हुआ बिग ब्रो? वही मुझे भड़का रहे थे। बिग ब्रो, मुझे अब भी याद आया, आशी दी मुझे बोली थी कि उन ढोल वाले को उनका डाउट हुआ था। क्यों? वो उन्हें चोर लग रहे थे, और जब आशी दी ने उनसे पूछा तो वो आशी दी को धक्का देके भाग गए। वो लोग चोर नहीं थे। अगर चोर होते तो चोरी करके जाते, उनके पास पूरा मौका था चोरी करके जाने का। लेकिन उनका पर्पस कुछ और था। उनका पर्पस था वो मुझे परागी और बत्रा के अगेंस्ट भड़का रहे थे, और उनका काम हो गया। सर आई एम सॉरी बट मैं इस असाइनमेंट से अपना नाम विड्रॉ करना चाहूँगी। क्योंकि इस केस में आपके हस्बैंड का कोचिंग सेंटर भी इन्वॉल्व है। सर अगर आप ये बात जानते थे तो आपको मुझे ये असाइनमेंट नहीं देना चाहिए था। ये एथिकल नहीं होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नारायण के केस में भी आप पर्सनली इन्वॉल्व थी, लेकिन आपने उस केस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। इनफैक्ट आपने मुझे गलत साबित कर दिया। आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आई बिलीव यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस केस। आप में वो बात है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख सकती हैं। मिस परागी, आपका सीनियर होने के नाते मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर रहते हुए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आपके सामने आपका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या फिर कोई वेरी स्ट्रांग पॉलिटिशियन आ सकता है। आप इन सब से रिलेटेड केसेस को इग्नोर करके या पास ऑन करके अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। कॉल आपको लेना है एंड यू मस्ट टेक द राइट कॉल। मिस परागी, ये केस आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। बीइंग एन IAS ऑफिसर आप इस केस को ऐसे ही हैंडल कीजिएगा जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एज पर द प्रोटोकॉल। आप इस केस से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन, कोई डिटेल अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या किसी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड आई नो लाइफ के इस टाइम पर आप एक पर्सनल सिचुएशन से गुजर रही हैं, सो यू हैव टू हैंडल दिस केस वेरी केयरफुली। सर IAS की ट्रेनिंग तो मेरी लाइफ में बहुत बाद में आई है। एक लड़की होने की वजह से मैं बचपन से ट्रेन होती आई हूँ। पहले पढ़ाई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच मैनेज करना था, फिर शादी और सपनों के बीच मैनेज करना था, फिर बहू और जॉब, दोनों के बीच बैलेंस बनाना था। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गलत हूँ या सही। हमेशा मुझ पर उंगलियां उठाई, फिर चाहे वो मेरे काम को लेकर हो, मेरे घर की जिम्मेदारियों को लेकर हो या फिर मेरे कैरेक्टर को लेकर हो, पर मैं कभी पीछे नहीं हटी सर। एंड डोंट वरी, कभी हटूंगी भी नहीं। आई प्रॉमिस मैं इस केस को भी बहुत अच्छे से मैनेज करूंगी। जय हिंद। जय हिंद। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये सब किसने किया? बिग ब्रो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। कोई तो तरीका होगा जिससे पता लग सकता है कि तूने होली में फोटोज ली होंगी ना? हाँ बिग ब्रो, दिखा।
अबे ये देख, ये लोग कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं ना। वीडियो में ये आवाज। काम हो गया ना? एक मिनट, काम हो गया ना? ये आवाज तो शिवा भाभी की। इसका मतलब अबे प्लीज मेरे लिए काम करेगा? क्या बिग ब्रो? इस बात के बारे में किसी को मत बताना प्लीज।